कि रसूल मेरी तरह है। आज इसके पसीने का हाल ये है कि इसकी पसीने की बदबू इसके घर की बीवी बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाऊं, जब मेरे मुस्तफा के पसीने की बात आ जाए तो गौर करो, सुनो। कल जो मक्के और मदीनतुल मुनव्वरा में शादियां हुआ करती थी और जब दुल्हन अब दुल्हन को बाप अपने घर से रुखसत किया करते थे तो पहले मुस्तफा का पसीना लगा दिया करते थे। वजह यही है कि जब वो मुस्तफा का पसीना लगाएगी तो सिर्फ यही खुशबूदार होगी ऐसा नहीं है, बल्कि लगाएगी ये सात पुष्प तक इसकी खुशबू महकता नजर आएगा। इसी के तनाजुर में शायर ने जो नक्शा खींचा है, इस शेर को मुलाहिजा कीजिए, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। आपके पसीने में मौजज़ा ये पहना था, आपके पसीने में मौजज़ा ये पहना था, आपके पसीने जिस्म पर मले दुल्हन, जिस्म पर मले दुल्हन, खानदां महकता है, हर गली महकती है, हर माखा महकता है। आखिरी शेर मुलाहिजा कीजिए, झूम करके बोलिए सुभान अल्लाह। हर गली महकती है, हर माखा महकता है। बगल वाले को जरा जगा दीजिए, अभी तो तकरीर हम शुरू नहीं किए। ये तो नबी की मोहब्बत में, नबी की उल्फत में ये तो नगमे अभी चालू हुए, अभी पूरी तकरीर मेरी बाकी है मेरे भाई। और ये यकीन मानिए मेरी तकरीर में लोग सोते नहीं है, तवज्जो से सुनिए, इंशाल्लाह नींद नहीं आएगी, ये तो गारंटी है। हर गली महकती है, हर माका महकता है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। और आखिरी शेर मुलाहिजा कीजिए, झूम करके बोलिए सुभान अल्लाह। सरवर दो आलम का ये करम है ऐ राही, सरवर दो आलम का ये करम है ऐ राही, सरवर दो आलम का ये करम है ऐ राही। क्या बन के तू ज़माने में, बन के तू ज़माने में नात ख़ां महकता है, बन के तू ज़माने में नात ख़ां महकता है, हर गली महकती है, हर माका महकता है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। हज़रात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के 11वें पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। हज़रात,
ये आयत करीमा बहुत मशहूर है, आप सुने भी होंगे और नहीं सुने हैं तो आप महफिल में सुने। ये आयत करीमा कहाँ से निकाला जा रहा है, कहाँ से पढ़ा जा रहा है, किस किताब से कोट किया जा रहा है? आप ये जान लें, ये कुरान पाक दुनिया में रुए जमीन के ऊपर इससे ज्यादा मोतबर कोई किताब नहीं है। दुनिया के तमाम पर्दे पर आप ला करके लाइब्रेरी से तमाम किताबों को उठा के ले आए, मेरे कुरान के बराबर कोई किताब नहीं है। इसलिए कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया, बेशुमार किताबों को अल्लाह ने रुए जमीन पर उतारा। हर किताब अपने अपने जमाने में मोतबर रहा, अपने अपने जमाने में सबसे अफजल आला रहा। बेशुमार सहीफों को अल्लाह ने रुए जमीन पर उतारा। हर सहीफों का मकाम अपनी जगह पर बुलंद है, हर सहीफे अपने अपने जमाने में बुलंद मकाम रखते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप ये जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार किताबों में से 4 किताबें पूरी दुनिया में मशहूर किया। उन 4 किताबों का नाम सुने आप। अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात को नाजिल किया, वो भी अपने पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर उतारा। ज़बूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया, ये ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। इंजील अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया, लेकिन इस इंजील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। जो अल्लाह का आखिरी बारी आई कुरान की, तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब दाने हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तौरात अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को दिया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए मूसा मैं तौरात दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ईसा मैं इंजील दे रहा हूँ, इस इंजील की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। अल्लाह ने ज़बूर को नाजिल किया, दाऊद से ये नहीं कहा कि ए मेरे दाऊद पैगंबर मैं आपको ये ज़बूर दे रहा हूँ और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। ना ना मेरे भाई, तौरात अल्लाह ने दे दिया मूसा कलीमुल्लाह को और कहा मूसा ये हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, नाजिल करना मेरा काम है, हिफाजत करना तुम्हारा काम है। इंजील अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि इंजील को नाजिल मैंने कर दिया, ईसा अब हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ज़बूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दाऊद पैगंबर मैंने ज़बूर को नाजिल कर दिया, लेकिन अब इस ज़बूर की हिफाजत की गारंटी दाऊद तुम्हारी है, अब तुम हिफाजत करोगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब बारी आई कुरान की, जब बारी आई महबूबे परवरदिगार की, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई फातिमा ज़हरा के बाप की, जब बारी आई इमाम हुसैन के नाना जान की, तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मैं आपके ऊपर इस कुरान किताब को नाजिल कर रहा हूँ, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिस किताब की गारंटी परवरदिगार ले ले, क्या जमाने में कोई वैसा पैदा हुआ है जो किताब को मिटा दे? ऐ लोगों तुम नहीं जान रहे हो क्या आसमान का शामियाना उसी खालिक को मालिक ने लगाया है, जमीन की फर्श को अगर बिछाया गया तो वही खालिक ने बिछाया है, जन्नत व जहन्नम को अगर तैयार किया है तो उसी खालिक परवरदिगार ने किया है। आज जो दुनिया में तुम देख रहे हो सबको वजूद बख्शने वाला वही खालिक वही परवरदिगार है। और वो परवरदिगार ने कहा कि महबूब मैं ये
किताब कुरान को आपके ऊपर नाजिल कर रहा हूँ, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। ये कोई मौलवी मौलाना इस बात की गवाही नहीं देगा, कोई मुफ्ती और मुकर्रिर इस बात की गवाही नहीं दे रहा है, कोई मुहद्दिस और कोई फकीह इस बात की गवाही नहीं दे रहा है, बल्कि इसी कुरान से चलो पूछते हैं। और इसी कुरान के 14वें पारे में खुद रब्बे जुल जलाल इस बात की तहकीक और इस बात की गवाही खुद अपने ज़बाने हाल से दे रहा है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस किताब का नाज़िल करने वाला मैं हूँ और इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। अब ज़माना चाहे जितना इस कुरान का पीछा करे, कुरान जैसा था वैसा ही है और क़यामत तक वैसा ही रहेगा। शायर ने बहुत पहले कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।